close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. दिस इज़ अदील अहमद एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इस क्लास से पहले हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का सिलेबस डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम कुछ इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज़ जो प्रोफेशनल पार्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का 40% इसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं और आज इसका जो पहला टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये एमसीक्यूज़ जो हैं ये जितनी भी हमारी टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं इनमें ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, ये पास पेपर्स में आते रहते हैं, तो इसलिए कोई ऐसी एश्योरिटी नहीं है कि ये आपके पेपर में हर सूरत में आएंगे। हमारी तरफ से यही कोशिश होती है कि हर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपकी खिदमत में पेश किया जाए। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये प्रोफेशनल टेस्ट है जिसमें से आपका जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का टेस्ट होने जा रहा है, इसमें से 40% मार्क्स आते हैं। और इसका जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आज हम इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे जो इम्तहानी नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, द वर्ड साइकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्राम वर्ड्स साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स साइंस। तो ये किस ज़बान का वर्ड है? ए इंग्लिश, बी चाइनीज़, सी हिंदी एंड डी ग्रीक। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, दैश इज़ द स्टडी ऑफ माइंड। ए सोशियोलॉजी, बी एंथ्रोपोलॉजी, सी एनाटोमी एंड डी साइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? डी साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। ए मैकडोगल, बी पिल्सबरी, सी जेम्स सुली एंड डी विलियम जेम्स। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? डी विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ द इनर वर्ल्ड। ए मैकडोगल, बी W.B. पिल्सबरी, सी जेम्स सुली एंड डी विलियम जेम्स। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी जेम्स सुली। तो जिन दोस्तों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर देता हूँ कि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और NTS के साबका पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी, आपको वक्त पर मिलती रहें। तो ये हमारा वाहिद यूट्यूब चैनल है जो आपको पास्ट पेपर्स पर मुश्तमिल MCQs आपकी खिदमत में पेश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस विच स्टडीज़ द इंटरनल एक्सपीरियंसेस। ए विलियम वुंडट, बी W.B. पिल्सबरी, सी जेम्स सुली एंड डी विलियम जेम्स। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए विलियम वुंडट। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश डिफाइंड साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ बिहेवियर। ए विलियम मैकडोगल, बी W.B. पिल्सबरी, सी जेम्स सुली एंड डी विलियम जेम्स। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए विलियम्स मैकडोगल। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश इज़ ए रिस्पॉन्स पैटर्न in reaction to a stimulus in the environment. A behavior, B treatment, C affection and D none of these। इसका राइट आंसर क्या है जी? ए बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू डैश एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन एजुकेशनल सिचुएशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए
स्किनर कार्लस, बी जॉर्ज, सी वाल्टर बी कोलिसनिक। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए स्किनर चार्ल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, द टीचर्स टास्क डिस्क्राइब्ड अंडर द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज। ए सेलेक्टिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी मटेरियल एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ द अबव। नंबर 10 है, डैश व्हेन डिराइव्ड एंड गैदर्ड टुगेदर बिकम्स व्हाट इज कॉल्ड एन एकेडमिक डिसिप्लिन। ए लर्निंग, बी सिलेबस, सी नॉलेज एंड डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या है जी? सी नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इज एन डैश। ए साइकोलॉजिस्ट, बी जर्नल साइकोलॉजिस्ट, सी अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट। द फेमस बुक साइकोलॉजी एंड टीचर एजुकेशन इज ऑथर्ड बाय ए जी.एल. एंडरसन, बी स्किनर, सी पी.ए. हॉल एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए जी.एल. एंडरसन। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, द फेमस साइकोलॉजिस्ट बिनेट इज फ्रॉम ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस एंड डी यूएसए। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी फ्रांस। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, बिनेट इज फेमस फॉर हिज इंटेलिजेंट थ्योरी व्हेन ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट टेस्ट। ए 1902, बी 1905, सी 1904 एंड डी 1906। तो इसका राइट आंसर आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की हुई है इस टेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, ई एल थॉर्नडाइक इज़ फेमस फॉर ए ड्रिल अपॉन लर्निंग, बी लेसन मेकिंग, सी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए ड्रिल अपॉन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 16 है, मॉडर्न क्लिनिकल साइकोलॉजी इज रिटन बाय ए स्किनर, बी मोनरो, सी शेल्डन, जे कॉर्चिन एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी शेल्डन, जे कॉर्चिन। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु सेड अग्रेशन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन वन वेल नोन व्यू। फ्रस्ट्रेशन इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द अग्रेशन। ए मास्लो, बी मिलर, सी लेविन एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी मिलर। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द माइंड एंड ए बिहेवियर, बी कंट्रोल, सी नर्वस सिस्टम एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर भी आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम द ए ग्रीक, बी लैटिन, सी अरेबिक एंड डी जर्मन। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ए साइकी एंड लोगोस, बी साइकी एंड लोगोस, सी साइको एंड लोगिया एंड डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या है जी? ए साइकी एंड लोगोस। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्रीक वर्ड साइकी मीन्स ए ब्रेथ स्पिरिट सोल, बी ब्रेथ स्पिरिट सोल, सी breath, love, soul and D none of these. B is the right answer, breath, spirit, soul. Question number 22 है, Greek word logia means A study of something, B life, C beauty of something and D none of these. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए स्टडी ऑफ समथिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, थियरी ऑफ
एनजाइटी इज रिलेटेड टू ए मिलर, बी मास्लो, सी फ्रूड एंड डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या है जी? सी फ्रूड। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, फिटनेस ऑफ करेक्टर आर ए इंटेग्रिटी, अल्ट्रुइज्म, बी कॉन्साइंटियस एफर्ट, सी रियलिज्म, इमोशनल इंटीग्रेशन एंड डी ऑल ऑफ अबव। इसका राइट आंसर क्या है जी? डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 25 है, द आर्किटेक्ट्स ऑफ द साइको एनालिटिक थ्योरी वर ए फ्रूड, बी कैटल, सी कोंडू, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? फ्रूड। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, द कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर ए इड, बी ईगो, सी सुपर ईगो एंड डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27 है, द आर्किटेक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट इज ए फ्रूड, बी एरिक्सन, सी कैटल एंड डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या है? बी एरिक्सन। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है तो जहाँ से आपको डाटा मिलता है, एमसीक्यूज़ मिलते हैं, उनको तैयार करते रहें। हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि जो पास्ट पेपर्स से एमसीक्यूज़ हैं, जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या AJKPSC हो गया, तो वो तमाम एमसीक्यूज़ हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। और इंशाल्लाह साइकोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद एमसीक्यूज़ भी इंशाल्लाह अगली क्लास में आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जो कि साबका पेपर्स पर मुश्तमिल होंगे। तो अगली क्लास के लिए इंतज़ार करना है आपको। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Hold me close till I get up. Time is